Hello everyone, welcome to the English Delight with अंजू. गाइस आज की स्टोरी है कुछ डिसीजन. यस गाइस, डिसीजन. कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा आता है, ऑफन वी कम अक्रॉस कि जहाँ पे बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन होती है. हमारा दिल कुछ और करता है और हमें करना कुछ और पड़ता है. तो ऐसी ही एक ये सिचुएशन पे ये स्टोरी बेस्ड है कि उस टाइम पे जो डिसीजन लिया गया था वो सही था या नहीं. तो बहुत अच्छी स्टोरी है गाइस, और इस स्टोरी की मदद से आप बहुत सारी वोकाबलरी सीखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे. मैं आपको टेंसेस भी बताती चलूंगी कि कौन से टेंस का कौन सा सेंटेंस आया हुआ है. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. स्टोरी का टाइटल है डिसीजन. डिसीजन का मतलब होता है निर्णय. रमेश was walking slowly, although he was past 70. रमेश was walking slowly. ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. रमेश was walking slowly. रमेश धीरे 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 जा रहा था या चल रहा था. ऑल्दो ये एक प्रिपोजिशन है. ही वॉज पास्ट 70. इसका मतलब है हालांकि. ही वॉज पास्ट 70, वो 70 साल अपने पार कर चुका था. मतलब एक बुजुर्ग की कहानी है जो कि अपने 70 साल कंप्लीट कर चुके थे. हिज स्लो वॉक वॉज नॉट बिकॉज ऑफ हिज एज. वो जो धीरे धीरे चल रहा था वो अपनी एज की वजह से वो धीरे नहीं चल रहा था. इन हिज यूथ, अपनी जवानी में. यूथ मतलब अपनी जवानी में. ही हैड वर्कड टायरलेसली. टायरलेसली एक एडवर्ब है और इसका मतलब है कि उन्होंने परिश्रम किया था. टायरलेसली बिना थके हुए, अथक परिश्रम. उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम किया हुआ था. एंड और दैट हार्ड वर्क वॉज नाउ पेइंग ऑफ. तो जो हार्ड वर्क उन्होंने कर रखा था उसका अब उन्हें लाभ मिल रहा था, फल मिल रहा था. इवन एट दिस एज, हालांकि इस उम्र में ही कुड डू अ गार्डनर्स जॉब एफिशिएंटली. एफिशिएंटली भी एक आपका एडवर्ब है और इसका मतलब होता है कुशलता से. तो वो इस एज में कर सकते थे किसकी जॉब? गार्डनर्स की. ही कुड डू, वो कर सके थे इस एज में गार्डनर्स मतलब माली की जॉब एफिशिएंटली, कुशलता से. नीदर द सन, द शेड, द रेन, नॉर द फोक बॉदर्ड हिम. इसका क्या मतलब है कि नीदर, नीदर और नॉर का ये है सेंटेंस कि ना तो उनको सूरज की जो धूप थी बॉदर परेशान करती थी, ना तो उनको बारिश, और ना ही फोक मतलब धुंध, कोहरा. उनको ये सारी चीजें बॉदर मतलब परेशान करना नहीं करती थी. हिज ट्रेनिंग, उनका जो प्रशिक्षण था, ट्रेनिंग थी, हैड प्रिपेयर्ड हिम फॉर ऑल. उनको इस काबिल उनकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण ने उनको बनाया था. एवरी डे, प्रत्येक दिन, विदाउट फेल मतलब बिना चूके, विदाउट फेल, ही वुड अराइव एट द पार्क ऑन टाइम. वो एक पार्क में गार्डनर की ड्यूटी करते थे और वहां पे वो आया करते थे. ही वुड अराइव, वुड ये पास्ट की हैबिट को शो करता है कि वो आया करते थे. ही वुड अराइव एट द पार्क, पार्क में आया करते थे ऑन टाइम, समय पर. और गैस ये आपने रमेश देखा, रामू, रामू का ही नाम रमेश है. मतलब उनको, उनका जो प्यार से उनका नाम है वो रामू है. सो रामू मैनेज्ड
ऑलमोस्ट ऑल द वर्क अलोन। तो रामू मैनेज्ड मतलब संभालते थे, ऑलमोस्ट ऑल द वर्क, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ऑल द वर्क सभी काम, अलोन अकेले। द पार्क वॉज ऑलवेज, जो पार्क था वो हमेशा रहता था, नीट एंड क्लीन, साफ साफ सुथरा, थैंक्स टू रामू, रामू की वजह से। द ग्रास, ग्रास मीन्स घास, लुक्ड दिखती थी, लाइक अ ग्रीन कारपेट, ऐसा दिखता था कि जैसे कोई ग्रीन गलीचा कारपेट बिछी हुई है। द फ्लावर्स बेड्स वर ऑलवेज ब्लूमिंग, फ्लावर्स बेड्स मीन्स जो फूलों की क्यारी थी वो ऑलवेज कैसी रहती थी, खिलखिलाई हुई, मतलब ब्लूम, ब्लूम होता है खिलखिलाना, जो फूल खिलते हैं, तो वो जो फूलों की क्यारी थी वो हमेशा खिली रहती थी। रामू नेवर टॉक्ड मच, रामू नेवर कभी भी नहीं, टॉक बात करना होता है तो करता था, पास्ट का है, मच ज्यादा, एंड और फोकस्ड ध्यान करता था, एंटायरली ऑन हिज वर्क, मतलब वो ज़्यादा बात नहीं करता था, केवल अपने काम पर फोकस करता था, ध्यान देता था। हाउएवर टुडे रामू वॉज वॉकिंग इवन मोर स्लोली, रामू हालांकि आज रामू बहुत धीरे चल रहा था, आज बहुत धीरे रामू चल रहा था। He didn't want to go where he was headed. Headed का मतलब है कि जाना, किसी डायरेक्शन में जाना, तो he didn't want to go, वो नहीं जाना चाहता था, where he was headed, जहाँ पे वो जा रहा था, मतलब वो जहाँ जा रहा था वो जाना नहीं चाह रहा था। He if we don't want to do something, अगर हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, our mind makes us indifferent, तो हमारा दिमाग ना हमें बिल्कुल एक उदासीन बना देता है कि हम अगर किसी काम को नहीं करना चाहते हैं तो उसका हमारी बॉडी पे भी रिफ्लेक्शन होता है, मतलब हमारी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। टू डी, टू इट, रामू, रामू के साथ भी ऐसा ही था। हु हैड नेवर बेग्ड बिफोर एनीवन इन हिज लाइफ, इसका मतलब है कि रामू ने, राम हु हैड नेवर, जिसने कभी नहीं, बेग्ड का मतलब है हाथ फैलाना, भीख मांगना, उसने कभी भी बिफोर एनीवन, इससे पहले किसी के सामने अपनी जिंदगी में हाथ नहीं फैलाए थे। वॉज नाउ फोर्स्ड, जो अब उसको मजबूर किया जा रहा था या मजबूर हो रहा था। टू डू समथिंग ही नेवर वॉन्टेड, मतलब अब उसको कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो वो करना नहीं चाहता था। रामू वॉज लॉस्ट, रामू खोया हुआ था, इन हिज थॉट्स, थॉट्स विचार होते हैं, अपने विचारों में। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, ही हैड एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट होता है बहस, बहस झगड़ा, विथ हिज सन, उसके बेटे से, उस मॉर्निंग उसके बेटे से उसका झगड़ा हुआ था। हिज डॉटर हैड बीन मैरिड, उसकी जो बेटी थी उसकी शादी जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो, उसकी शादी हुई थी कुछ महीने पहले। हिज डॉटर हैड बीन मैरिड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो, उसकी लड़की की शादी को हुए कुछ ही महीने हुए थे। बट लेकिन डिमांड्स फ्रॉम द इन-लॉज कंटिन्यू टू पोर इन, लेकिन जो उनकी मांग थी, डिमांड्स थी, मांगे थी, वो ससुराल वालों की तरफ, फ्रॉम द इन-लॉज, ससुराल वालों की तरफ, कंटिन्यू टू पोर इन, मतलब अभी तक भी जारी थी, उनको जो मांग थी उनको पूरा करना अभी तक जारी था। लास्ट मंथ, पिछले महीने, he had bought a TV,
पिछले महीने उन्होंने एक टीवी ली थी एंड नाउ और अब दे वर डिमांडिंग अ रेफ्रिजरेटर और अब वो एक फ्रिज, रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज की मांग कर रहे थे। दे वर डिमांडिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। On a gardener's salary, such expenses were impossible to bear. तो ये कहते हैं कि भाई गार्डनर की सैलरी, ऑन अ गार्डनर सैलरी, एक माली की सैलरी में सच एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे, टीवी फ्रिज, वर इम्पॉसिबल टू बियर। बियर मीन्स संभालना, हैंडल करना, ऐसे खर्चे पॉसिबल नहीं थे, संभव नहीं थे। टू मेक थिंग्स वर्स, और ये स्थिति आपकी और बिगड़ने लगी। रामू सन्स हैड लॉस्ट हिज जॉब, हैड लॉस्ट मतलब खो चुका था, रामू का बेटा अपनी जॉब खो चुका था। एज अ पार्किंग असिस्टेंट, वो एज अ पार्किंग असिस्टेंट की जॉब करता था, मतलब गाड़ियों को पार्क वगैरह जो लोग करवाते हैं वो पार्किंग असिस्टेंट। ड्यू टू ड्रिंकिंग, मतलब ड्रिंक करने की वजह से, अल्कोहल लेने की वजह से उसकी जॉब वो खो चुका था। एंड और कॉजिंग ट्रबल, और हंगामा करना, मतलब ड्रिंक करके हंगामा करने की वजह से उसकी जॉब चली गई थी। हिज वाइफ, उसकी पत्नी का हेल्थ, स्वास्थ्य, हैड ऑल्सो डिटेरियोरेटेड। डिटेरियोरेट एक गैस वर्ब है और इसका मतलब होता है कि किसी भी मतलब हेल्थ में लगातार गिरावट होना, डिटेरियोरेट। और डिटेरियोरेट का जो जस्ट अपोजिट होता है वो रेक्यूपरेट होता है, मतलब सुधारना जो होता है वो रेक्यूपरेट होता है और लगातार किसी चीज में गिरावट होना वो डिटेरियोरेट होता है। तो उसकी बेटी की जो वाइफ थी, मतलब उसकी जो डॉटर इन लॉ थी, उसकी भी सेहत में लगातार गिरावट हो रही थी। रामू हैड नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बचा था, रामू के पास और कोई ऑप्शन मतलब चारा और कोई नहीं बचा हुआ था। ही अराइव्ड एट द ज्वेलरी शॉप, वो पहुंचा, अराइव की सेकेंड फॉर्म अराइव्ड, वो पहुंचा एट द ज्वेलरी शॉप, ज्वेलर की शॉप पे, दुकान पे। द गार्ड एट द एंट्रेंस, और जो गार्ड वहां पे था एंट्रेंस, स्टॉप्ड हिम, उसको रोका। बट लेकिन अपॉन हियरिंग हिज रीजन, लेकिन उसका कारण, वहां आने का जो कारण था वो सुनने के बाद, ही लेट हिम एंटर, लेट हिम एंटर मतलब जाने दिया, अंदर उसको जाने दिया रामू को। रामू अप्रोच्ड एन एल्डरली मैन, रामू पहुंचा, अप्रोच एक वर्ब है और ये अपनी सेकेंड फॉर्म में है, मतलब पहुंचा, रामू पहुंचा एक बुजुर्ग आदमी के पास एट द काउंटर, काउंटर पे एक बुजुर्ग आदमी था ज्वेलरी शॉप में, वहां पे पहुंचा। गुड मॉर्निंग, रामू ने उसको ग्रीट किया, ग्रीटेड, गुड मॉर्निंग, अभिवादन किया, गुड मॉर्निंग। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ, जो काउंटर पे आदमी था वो बोला। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया, एडजस्टिंग हिज ग्लासेस, अपने जो चश्मे के ग्लास थे उनको संभालते हुए। रामू बोला, आई हर्ड यू कीप ज्वेलरी एज कोलैटर, कोलैटर का मतलब होता है गिरवी रखना, कोलैटर। तो उसने, रामू ने बोला कि मैंने सुना है कि आप ज्वेलरी को गिरवी रखते हो। यस दैट्स करेक्ट, तो वहां पे जो काउंटर पे आदमी था उसने बोला हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने। द मैन नोडेड, नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, हाँ में सिर हिलाना, उसने हाँ में सर हिलाया। रामू टुक आउट, रामू ने टेक की सेकेंड फॉर्म टुक आउट मतलब बाहर, उसने बाहर निकाला अ स्मॉल बंडल, बंडल मतलब गठरी, पोटली आप कह सकते हैं, एक छोटी सी पोटली बाहर निकाली, फ्रॉम हिज पॉकेट आई थिंक, फ्रॉम हिज पॉकेट।
रामू वॉज नाउ वॉकिंग फास्टर। उसके बाद रामू वहां से निकला, उस ज्वेलरी के शॉप से निकला। बहुत फास्टर है, ये कंपैरेटिव डिग्री है फास्ट की, कि अब वो बहुत तेजी से उस ज्वेलरी शॉप से निकला। हिज कुर्ता पॉकेट, उसकी जो कुर्ता की पॉकेट थी, फेल्ट हैवी, ऐसी लगी कि बहुत भारी है। विथ 25,000 रैप्ड सिक्योरली, मतलब उसके उसमें जो पॉकेट थी उसमें 25,000 रुपीज थे लिपटे हुए एक पैकेट में। मेमोरीज फ्रॉम हिज लाइफ फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड। मेमोरीज, यादें, फ्रॉम हिज लाइफ, उसकी जिंदगी, जो पिछली जिंदगी की यादें थी, फ्लैश्ड फ्रॉम हिज माइंड। फ्लैश थ्रू हिज माइंड होता है कि मतलब याद आना, बिल्कुल से माइंड में फ्लैश कर जाना, मतलब पुरानी जो यादें थी वो माइंड में उसकी बिल्कुल आने लगी। हिज डेज इन द आर्मी, उसके जो दिन थे आर्मी में। हॉकी ट्रेनिंग, हॉकी ट्रेनिंग में। नेशनल सिलेक्शन, उसका नेशनल सिलेक्शन हुआ था। विनिंग अ मेडल, उसने मेडल जीते हुए थे। एट द एशियाड, एशियाड जो चैंपियनशिप होती है उसमें उन्होंने मेडल जीता था हॉकी के एज अ ट्रेनर के रूप में। हिज इंजरी, उनकी चोट। एंड हिज स्ट्रगल्स, और उनका संघर्ष। आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद। एज ही ग्रिप्ड हिज पॉकेट टाइटली, उन्होंने अपनी पॉकेट को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था जिसमें कि 25,000 रुपये थे। रामू फेल्ट, रामू को महसूस हुआ। द वेट, वजन। ऑफ हिज सेक्रीफाइस, उनके त्याग का जो वजन था वो महसूस हुआ। इन द स्टोर्स ड्रॉर, और स्टोर की ड्रॉर, ड्रॉर मीन्स दराज। हिज गोल्ड मेडल विथ 1966 एशियाड गेम्स, और उनकी जो ड्रॉर थी उसमें एक गोल्ड मेडल था जो 1966 का था। इनग्रेव्ड नाउ ले साइलेंटली, मतलब जिसमें लिखा हुआ था, उभरा हुआ था। इनग्रेव्ड मतलब उकेरा हुआ, मतलब जिसमें उभरा हुआ लिखा हुआ था। नाउ ले साइलेंटली, अब शांत था। वाइल लीविंग रामू had asked for the ribbon, और उस मेडल ऑफ द मेडल, और जो उस मेडल में रिबन था जिसको उन्होंने ज्वेलर्स को बेच दिया था, उसमें जो रिबन था उसके लिए उन्होंने बोला कि क्या मैं ये रिबन वापस ले सकता हूँ। रामू हैड अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स, रामू को बहुत पछतावा था। बट लेकिन ही हैड टू डू इट इवन दो, लेकिन उसको ऐसा करना पड़ा। कंपल्शन, हैड टू डू, उसको ऐसा करना पड़ा। इवन दो, हालांकि। ही डिड नॉट वॉन्ट टू, वो ऐसा नहीं करना चाहता था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नो अदर ऑप्शन, उसके पास और कोई जरिया नहीं था। वॉज इट्स डिसीजन राइट्स, उसके दिल में एक बहुत बड़ा रिग्रेट था कि ये जो मैंने निर्णय लिया था क्या ये सही था। मतलब अपनी बेटी को उसके इन-लॉज के टॉर्चर से बचाने के लिए उसका जो गोल्ड मेडल था वो उसने बेच दिया था। तो उसको ये मतलब रिग्रेट था बहुत बड़ा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। मेरा एक सपना था, उसमें मैं जिया, मैंने इसको वॉर्न किया, और आज मेरी मजबूरियों की वजह से, क्योंकि मेरे बेटे की जॉब नहीं है, मेरी बेटी के ससुराल वाले उसको परेशान कर रहे हैं, और नहीं दूंगा तो वापस मेरी बेटी को यहाँ पे मायके में उसके भेज देंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। इस वजह से ना चाहते हुए भी रामू ने अपना गोल्ड मेडल बेच दिया था, और अब उसको ये बहुत बड़ा रिग्रेट था। तो गाइस ये स्टोरी थी। आई होप ये स्टोरी आप लोगों ने इंजॉय की है, और ये बहुत अच्छी स्टोरी है कि कैसे कैसे हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे
कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन होती है कि हमें वहाँ पे एक कोई डिसीजन लेना होता है, एक कोई निर्णय लेना होता है जो कि हमारा दिल नहीं चाहता है लेकिन परिस्थितियों के कारण लेना पड़ता है। तो ये गाइस स्टोरी थी। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।